हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टरशेफ सीजन 9 के पार्टिसिपेंट रत्ना तमांग के बारे में। तो रत्ना तमांग ओरिजिनली नेपाल से आते हैं। एक एक्सीडेंट की वजह से उनका दोनों हाथ उनको खोना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वो अपने सपनों के पीछे भागता रहा और आज फाइनली वो मास्टरशेफ में पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने अपने एडेप्टिव टूल्स को यूज करके जजेस के सामने ही खाना बनाया और उनको खिलाकर भी दिखाया। उनके इस जुनून को देखकर जजेस को फाइनली बोलना पड़ा कि टेस्ट हाथों में नहीं होता है, टेस्ट होता है सपनों में। तो दोस्तों, क्या रत्ना तमांग को देख के आपको भी अपने जीवन में कुछ इंस्पिरेशन मिलता है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। इस बार ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया से 3 मूवी सेलेक्ट हुए हैं। ये मूवीज है कांतारा चैप्टर 1, तन्वी और नरसिम्हा। दोस्तों, आपको क्या चांसेस लगते हैं इस मूवीज का इस बार ऑस्कर्स में? तो चलिए अब हम बात करते हैं ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। इस टाइम में ईरान में इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ फ्रीडम्स के अगेंस्ट एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर लोग जेन जी है। उस प्रोटेस्ट में से ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़की सिगरेट पीते हुए ईरान के रिलीजियस लीडर खोमेनी का फोटो जला रहा है। तो बात यह है कि ईरान में लड़कियों को बिना हिजाब के घूमना और ऐसे पब्लिक में सिगरेट पीना अलाउ ही नहीं है। तो ये वीडियो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ईरान में चलता हुआ प्रोटेस्ट के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी और उनके फैन के बारे में। नितिन ध्रुव राठी का एक फैन है जो कि सिर्फ 13 साल का है। तो आज वो उनसे मिलकर बहुत ही भावुक हुए थे। वहाँ के एक वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये को ध्रुव राठी और ईशान दोनों ने शेयर किया है। खाती है और गाय के दूध में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। मेरे सामने में हाँ हाँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक डोमिनोज स्टोर में जहाँ पे कुछ चूहे को देखे गए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किचन में रखा हुआ ट्रे के ऊपर एक चूहा घूम रहा है। वहाँ पे एक कस्टमर इसको देख के कॉम्प्लेन भी करते हैं, लेकिन आप बहुत लोगों का ये भी बोलना है कि शायद ये एक एआई वीडियो है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये रियल है कि फेक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और इससे रिलेटेड न्यूज है, जहाँ पे बीबीसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उनके हिसाब से मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और केएफसी में इस्तेमाल किया हुए ओवर 50% आइस सैंपल में एक फीकल बैक्टीरिया पाया गया है, जो कि बहुत सारे डिजीज कैरी कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने टोटल 30 सैंपल्स यूज किए थे, उसमें से 16 सैंपल्स में हार्मफुल एक कोलीफॉर्म नामक बैक्टीरिया पाया गया है, जो कि एक हार्मफुल डिजीज भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सुनते रहे थे कि स्विगी और जोमेटो की डिलीवरी गाइस के साथ बहुत ही खराब ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और वीडियो है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्विगी का डिलीवरी पार्टनर ट्रेन के अंदर एक डिलीवरी देने गए थे, लेकिन निकलते टाइम में वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म में ही गिर पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये 2 मिनट स्टॉप में क्या ये सब डिलीवरी को अलाउ किया जाना चाहिए? चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक डाइवोर्स केस में, जो कि इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव डाइवोर्स केस होने वाला है। जोहो के फाउंडर सीजर बेम्बू को अमेरिका एक कोर्ट ने 15,000 करोड़ का एक बॉन्ड साइन करने के लिए बोला है डाइवोर्स के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बेम्बू जी को इतना महंगी डाइवोर्स लेना चाहिए? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन और कैरिना के बारे में। आपको मालूम है, रिसेंटली एक बात निकल के आए थे कि कार्तिक आर्यन एक 17 ईयर्स के लड़की करीना को डेट कर रहा है। बात ये भी निकल के आया था कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज फिर से एक और नया बात निकल के आया है कि कार्तिक और करीना गोवा में एक ही होटल में रुके हुए थे। करीना इस बात को एक कोइंसिडेंस ही बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये राज ज्यादा ही गहरा होता जा रहा है? तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं दीपेंद्र गोयल जी के बारे में। जैसे आपको मालूम है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने दीपेंद्र गोयल जी के इस टेम्पल डिवाइस को बेकार बताया है। तो इसी बात की क्लेरिफिकेशन में दीपेंद्र गोयल जी आज एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस डिवाइस का अब तक कोई पब्लिक कमर्शियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों को अनवेरिफाइड प्रोडक्ट्स खरीदने से मना भी किया है और साथ में ये भी बोला है कि टेम्पल का बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनके डिवाइस टेम्पल को प्रीमेचुरली जजमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या बोलना है दीपेंद्र गोयल जी के उनके ये डिवाइस टेम्पल के बारे में? तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे बाइक एक्सीडेंट्स के वीडियो देखे होंगे। ये बाइक एक्सीडेंट का वीडियो थोड़ा अनोखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बाइक आके गाड़ी को आगे से टक्कर देता है और उसके बाद वो बाइक राइडर वहीं पे कार के बोनेट में ही सो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो बेहोश हो गए थे या फिर उन्होंने मान लिया कि वो मर गए थे? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूपी के एक कपल के बारे में। तो यहाँ एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को एग्जाम क्लियर करने के लिए हेल्प किया था, लेकिन बाद में जब वो वाइफ सब इंस्पेक्टर बन गए तो वो औरत खुद के हस्बैंड के ऊपर दारू का केस लगा के उनको जेल भेज दिया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक भाई और उनके दीदी के वायरल डांस के बारे में। पहले तो वो भाई ऐसा खड़ा हुआ था जैसे उनको कुछ डांस का स्टेज मालूम ही नहीं है। पहले सिर्फ उनका दीदी ही डांस कर रही थी, लेकिन बाद में वो भाई ने जब उनका डांस मूव दिखाया तो शायद खुद उनके दीदी भी शौक होकर रह गई। दोस्तों, आपको क्या बोलना है इस भाई के बारे में? तो दोस्तों, फाइनली हमको टोटल गेमिंग को चैलेंज करने वाला आदमी मिल गया है। मैं टोटला गेमिंग को चैलेंज देता हूँ। वाह, मैं उसको एम10 से हेडशॉट मारूंगा और 0-8 में पिलाऊंगा। अगर दम है तो कस्टम में आ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टोटल गेमिंग सुमन 2.0 को हरा सकते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार बालू माफिया के बारे में सुना होगा। तो
तो आज यहाँ पे एक वीडियो आया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस एक बालू से भरा हुआ ट्रैक्टर को पीछा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर में एक आदमी चलते हुए ट्रैक्टर से ही बालू को गिराना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पुलिस इन लोगों को पकड़ पाए होंगे? चलिए अब हम बात करते हैं आईपीएल के बारे में। बोला ये जा रहा है कि इस बार आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं होने वाला है। तो आपको मालूम होगा पिछले साल आईपीएल के जीतने के बाद आरसीबी का जो सेलिब्रेशन हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, उसपे एक स्टैम्पीड हो गया था जिसमें बहुत लोगों का जान चले गए थे। इसलिए उसी स्टेडियम को आरसीबी अपना होम ग्राउंड नहीं बनाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो जैसे आपको मालूम है तिलक वर्मा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर निकल गए हैं। तो अभी श्रेयस अय्यर उनको रिप्लेस करने के लिए स्क्वाड में आ रहे हैं। ये श्रेयस अय्यर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। तो आईपीएल से निकाले जाने के बाद मुस्ताफिजुर रहमान ने बोला है कि शाहरुख खान ने उनको कॉल करके अपोलोजाइज किया है। शाहरुख खान ने उनको बोला है कि उनको ये सब करने के लिए फोर्स किया गया है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है शाहरुख खान ने उनको ऐसा बोला होगा? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है गाय माता के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उनको कुछ गौ माता गार्बेज को खाते हुए दिख गई। तो वो आदमी ये बोल रहे थे कि जिस देश में हम लोग गाय को इतना पूजा करते हैं उसी देश में हमको गाय को छोड़ देते हैं गार्बेज पीने के लिए। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस आदमी के बातों के बारे में? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।